अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के खिदमत में ऑन एयर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ झूठी FIR दर्ज हो जाए और उसका नाम जो है ना किसी भी झूठे केस में शामिल किया जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए उसको क्या करना चाहिए और कहाँ पर जाकर अप्रोच करनी चाहिए। तो जब किसी के ऊपर कोई झूठा केस करता है और उसकी FIR कट जाती है, जो भी उस थाने की हद में जो वो रहता है, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चाहिए कि बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए उसको जाकर हाई कोर्ट में उसको उसके FIR के ख़िलाफ़ रिट पिटीशन दाखिल करें, जिसमें अंडर सेक्शन 265 के तहत जो है ना वो रिट पिटीशन दाखिल करता है, जिसमें हाई कोर्ट का जज उसमें जो है ना इनको फरीक बनाता है। SHO और SSP को फरीक बनाकर उनसे बाकायदा जो है ना उनको नोटिस दिया जाता है और उनसे जो है ना उनसे इस केस के मुतालिक, इस FIR के मुतालिक वो उनको तलब किया जाता है कि इसके मसले को देख लें। तो लिहाजा जब अगर आपका वहीं पर जो है ना उसका वो आ जाता है और आपका जो रिट पिटीशन है वो अलाउ हो जाती है और FIR ख़त्म हो जाता है तो ठीक है। नहीं, अगर आप जो है ना देर हो जाती है और उसी दौरान जो है ना वो चालान मुतल्लिका कोर्ट में पेश हो जाता है, तो फिर उस केस में आपको जो है ना वो बेल करानी पड़ेगी और सेशन कोर्ट से बेल बिफोर अरेस्ट का जो है ना वो कराकर और वो जो मुतल्लिका कोर्ट में है वहाँ पर जाकर और इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना होता है। उसके बाद अगर ज़रूरी है तो ये इसके लिए कि उसी मुतल्लिका कोर्ट में एक एप्लीकेशन 249 एक के तहत जो है ना दायर की जाती है और उसमें ये मौके पर अख्तियार किया जाता है कि जो FIR मेरे ख़िलाफ़ कटी है तो वो जो है ना बेबुनियाद है, बनियती पर जो है ना मबनी है और जो उसमें केस में जो फरियादी है उस FIR में उसने अपनी अना की खातिर जो है ना उससे बदला लेने के लिए जो है ना ये इक़दाम उठाया है और उसने झूठे FIR किसी भी तरीके से कि पुलिस को जो है ना रिश्वत देकर या कोई भी उनको जो है ना पुलिस से वो करके साज़बाज करके और इस बंदे के ख़िलाफ़ FIR काटी है। लिहाजा इसको ख़त्म किया जाए और ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो फिर जज उस पर जो है ना ये है कि वो ऑर्डर करता है और बाकायदा हर चीज़ को, एविडेंस को, हर चीज़ को देखने के बाद जज उस केस को देखता है। अगर वो समझता है कि वाकई ये जो जवाबदार है, इसने जो भी हक़ाइक़ बयान किए हैं वो जो है ना बिल्कुल ये FIR उस पर नहीं बनता और इसको नुकसान पहुंचाने के लिए और परेशान करने के लिए जो फरियादी है उसने इसके ऊपर FIR काटी है, तो जज जो है ना उसको देखकर और उसको सस्पेंड कर सकता है और उस केस में जो जवाबदार है उसको बाकायदा जो है ना वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी करता है। और अगर ये जो जवाबदार है ये उस फरियादी के ख़िलाफ़ जिसने बदनीयती पर मबनी इसके ख़िलाफ़ ये FIR काटी है, तो वो इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो जा सकता है और वो भी SHO को दरख्वास्त दे सकता है या जज को जो है ना 182 की कार्रवाई के लिए कि इस शख्स ने मेरे ऊपर ये झूठा केस किया है और मुझे परेशान किया है और मैं मेंटली तौर पर और मैं मेरा जो है ना माशरे में जो है ना वो इज़्ज़त ख़राब हो गई इस केस की वजह से। लिहाजा इस केस में जो भी फरियादी है और जो उसमें गवाह है जिन्होंने झूठी गवाही के ज़रिए इस पर ये FIR काटी है, तो वो 182 की कार्रवाई में जा सकता है और झूठी गवाही देने का जो कानून में सज़ा है वो 5 साल तक है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर कोई बंदा जो है ना किसी पर झूठा FIR करता है और वो उस जो FIR है उसमें 2 गवाहों को भी शामिल करता है
اور وہ گواہ بھی جو ہے نا اور کیس جو ہے نا وہ جج اس کو جو ہے نا یہ کہ وہ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اس FIR کو، تو جو اس کیس میں جوابدار ہے وہ اس بندے کے خلاف، جو اس کیس میں فریادی ہوتا ہے، اس کے خلاف جا کر کورٹ میں باقاعدہ خرجانے کا بھی دعویٰ کر سکتا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے نا 182 کی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ لوگوں کو میں نے جو ہے نا اویئرنیس دی، لہٰذا میرے اس چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پر بٹن دبا دیجیے گا۔ اگر کسی بھائی کو کوئی بھی مشورہ لینا ہو یا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، اس کے متعلق رائے درکار ہو، تو وہ مجھے کمنٹس میں لکھ بھیج سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر